नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना की री एंट्री विस्फोटक रूप में सामने आई है। इंदौर हॉटस्पॉट बन चुका है और शुक्रवार को 62 नए मरीज सामने आए। शहर में कुल मरीजों की संख्या अब 1,53,791 हो गई है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की अब तक 9 मरीजों में पुष्टि हुई है। जिले में एक्टिव मरीज अब 283 हो गए हैं और अब तक 1,52,113 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। रिकवरी रेट 98.9% है। जून के बाद पहली बार प्रदेश में 100 से ज्यादा केस निकले हैं। वहीं भोपाल में 27 केस मिले हैं। रतलाम में भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 21 वर्षीय युवक और 52 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां एक्टिव मरीज 5 हो गए हैं। उज्जैन में 6 नए केस आए हैं। मोनीनगर में रहने वाले 32 और 29 साल के पति पत्नी जयपुर और दूसरे शहरों से लौटने के बाद संक्रमित पाए गए हैं। एक 77 साल के बुजुर्ग हैं। कुछ दिन पहले दुबई से लौटी मरीज के पिता हैं। महानंदा नगर की 2 युवतियां और दादा भाई नैरोजी मार्ग पर रहने वाला एक युवक संक्रमित मिला है। तो सभी सामान्य है और किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। वहीं छिंदवाड़ा के परासिया में नागपुर से लौटे 69 साल के एक बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके संपर्क में आए परिवार के 4 सदस्य और काम करने वाली महिला को क्वारंटीन कर दिया गया है। बुजुर्ग को सर्दी जुकाम था और स्थिति सामान्य है। दोनों डोज कोरोना वैक्सीन की उनको लगाई जा चुकी हैं। वहीं ग्वालियर में 3 केस आए हैं। बाकी दूसरे जिलों से ये मामले जो बढ़ते हुए निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विदेश से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव निकले 3 यात्रियों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव निकली है, यानी उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। शुक्रवार को भुवनेश्वर से तीनों संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट यहां पर भेजी गई थी और इस बीच रायपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 51 संक्रमित मरीज मिले हैं। पूरे प्रदेश में 190 संक्रमित मिले हैं। वहीं दुर्ग में 61 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में गुरुवार को 28 संक्रमित मिले थे। रायपुर के संक्रमितों में 7 बच्चे भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस नहीं आया है। हालांकि विदेश से लौटने के बाद अब तक 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए उन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेजे गए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक जिन 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनमें एक यूके, एक यूएसए और तीसरा यात्री जर्मनी से लौटा था। बिलासपुर के 2 और दुर्ग का एक सैंपल था। डीएमई डॉक्टर विष्णु दत्त का कहना है कि विदेश से काफी लोग लौटे हैं, इसलिए विशेषज्ञ सावधानी जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि केस बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर भी बढ़ती जाएगी। प्रदेश में एक ही महीने में संक्रमण की दर लगभग 6 गुना बढ़ गई है। जुलाई से 24 दिसंबर तक संक्रमण दर 0.10% थी, जो अब बढ़कर 0.61% पर पहुंच गई है। वहीं रायगढ़ में लगातार नए केस बढ़ रहे हैं। यही स्थिति रायपुर, बिलासपुर और कोरबा की भी है। रायगढ़ में नवोदय विद्यालय में 25 छात्र संक्रमित हुए थे। विशेषज्ञों का कहना है और उनकी आशंका है कि वहां ओमिक्रॉन का केस होने की आशंका है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के बिना विशेषज्ञ भी दावा नहीं कर रहे हैं। रायगढ़ के डीन के साथ उनके परिवार के 3 सदस्य पॉजिटिव निकले हैं और इसके पहले रायपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के स्टाफ भी सपरिवार संक्रमित निकल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले 33 अधिकारियों को कलेक्टर अरविंद दुबे ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को 3 दिन में जवाब देना है और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर, समय और नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला खनिज अधिकारी आर.के. कैथल, बाड़ी जनपद सीईओ आयुषी गोयल, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के.डी. ओझा, कार्यपालन यंत्री पीएचई श्वेता आचर और सहायक यंत्री पीएचई सिलवानी राजेश शर्मा को और अवैदुल्लागंज जनपद सीईओ संजय कुमार अग्रवाल, तहसीलदार रायसेन अजय प्रताप सिंह, तहसीलदार गौहरगंज निकिता तिवारी, तहसीलदार उदयपुरा शत्रुघ्न सिंह चौहान, तहसीलदार गैरतगंज मोतीलाल अहिरवार, सहायक श्रमायुक्त जस्मीन अली को कारण बताओ नोटिस ये दिए गए हैं। और इसके अलावा एसडीएम बरेली प्रमोद सिंह गुर्जर, जिला शिक्षा अधिकारी एमएल राठौरिया, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री, बीएमओ बेगमगंज डॉक्टर विजय लक्ष्मी नागवंशी,
बीएमओ बाड़ी डॉक्टर टीआर ठाकुर, बीएमओ अब्दुल्लागंज डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान, उप संचालक कृषि एनपी सुमन, ऊर्जा विभाग के कनिष्ठ यंत्री खरगोन बरेली अजमेर सिंह परस्ते, कनिष्ठ यंत्री ऊर्जा विभाग बेगमगंज ग्रामीण विवेक विश्वकर्मा, इन लोगों के साथ साथ इन लोगों को भी कारण का 3 दिन में जवाब देना होगा।